Good morning, students. Today we will do second worksheet of unit 3rd. First sum is express the following rational numbers as decimals by using long division method. Long division method हम फर्स्ट वर्कशीट में कर चुके हैं. करना क्या है लॉन्ग डिवीजन में? जैसे फर्स्ट सम आपको गिवन है 21/16. 16 की टेबल में 21 नहीं आता. 16 1 इज 16. 21 में से 16 गया 5. अब हम क्या करेंगे, डेसिमल लगाएंगे. यहाँ डेसिमल लगाया तो ऊपर भी हमें डेसिमल लगाना पड़ेगा. डेसिमल के बाद हमने यहाँ पे 0 राइट करा क्योंकि डेसिमल के बाद में 0 का कुछ भी मीनिंग नहीं रहता. अब ये हमने 0 नीचे लिया तो ये क्या बन गया 50. 16 की टेबल में 50 नहीं है. 16 3 ज़ा 48. 50 में से 48 गया 2. फिर से हमने 0 ली, कितना हो गया ये 20. 16 1 इज़ 16. 20 में से 16 गया 4. फिर से हमने 0 ली, 40 हो गया. 16 की टेबल में 40 नहीं आता, उससे छोटा नंबर क्या है 32. 16 2 ज़ा 32. 10 में से 2 गया 8. फिर से हमने 0 ली यहाँ पर 80. और ये हम 0 डेसिमल के बाद 0 कब तक लेते रहेंगे, जब तक हमारे पास रिमाइंडर में 0 नहीं रह जाता. तो फर्स्ट सम का आंसर कितना आया 1.3125. हमने क्या करा, फर्स्ट हमें रैशनल नंबर गिवन था, लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज़ करके हमने इसको एक्सप्रेस करा किसमें, डेसिमल फॉर्म में. फर्स्ट सम क्लियर हुआ. फर्स्ट सम में करना क्या है, आपको डेसिमल लगा करके तब तक सोल्व करना है जब तक आपके पास रिमाइंडर में 0 नहीं आ जाता. इसी तरह से फोर्थ पार्ट देखो. फोर्थ पार्ट में क्या गिवन है 5/11. 5 को हमने डिवाइड करा 11 से, नहीं होगा तो हमें पहले क्या लेना पड़ा, डेसिमल लगा करके हमने 0 ली. तो 11 4 ज़ा 44. 50 में से 44 गया 6. फिर से हमने यहाँ से क्या ली 0. 60. 11 की टेबल में 60 नहीं आता. 11 5 ज़ा 55. फिर से 50. अगर मैं इसको दोबारा से सोल्व करूँ फिर से क्या हो जाएगा, ये 11 4 ज़ा 44. 50 में से 44 गया, फिर से कितना आया 6 0. तो इसमें क्या हो रहा है, बार बार वही टर्म रिपीट हो रही है. तो इसलिए मैं इस सम को यहीं तक ही रखूँगी. इसमें मैंने क्या करा, इस 4 को यूज़ नहीं कर रहे. यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा कि मैंने यहाँ बार यूज़ करा. बार यूज़ क्यों कर रही हूँ मैं, क्योंकि वापस वही फर्स्ट टर्म में देखो यहाँ पर 50 था, यही टर्म बार बार रिपीट हो रही है. बार जब हम इसको सोल्व करेंगे हर बार 4 5 4 5 आएगा, तो हम बार बार 4 5 4 5 राइट ना करके हम क्या कर देंगे, इसके ऊपर बार लगा देंगे. क्लियर हुआ. फर्स्ट सम में तो हमारे पास यहाँ पर रिमाइंडर में 0 आ गया था, बट जब हमने इस फोर्थ पार्ट को करा तो फोर्थ पार्ट में हमारे पास 0 नहीं आता. जब हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद हमेशा 0.454545 इस तरह से चलता जाएगा. तो हमने इसको यहीं पर स्टॉप कर देना है क्योंकि ये फर्स्ट टर्म वापस आ रही है, हमारी रिपीट हो रही है, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, बार. अब यहाँ फर्स्ट पार्ट के अंदर रिमाइंडर 0 आया तो इसका मतलब ये कैसे, टर्मिनेटिंग का मतलब ये जो है हमारी एंड हो चुका है इसका यहाँ पर, तो ये कौन सी टर्म कहलाएगी, टर्मिनेटिंग. बट अगर हमारे पास रिमाइंडर में टर्म बार बार रिपीट होती रहे तो वो क्या कहलाती है, नॉन टर्मिनेटिंग. क्या कहलाती है ये टर्म, नॉन टर्मिनेटिंग. तो फर्स्ट सम क्लियर हुआ. फर्स्ट सम 2 मेथड से हो रहा है हमारा. एक में तो रिमाइंडर 0 आ रहा है और जिसमें रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा वहाँ पे हमें देखना है कि कौन सी टर्म रिपीट हो रही है. जो टर्म रिपीट हो सिर्फ उसी के ऊपर बार लगाना है. बट यहाँ पर 4 5 दोनों रिपीट हुए हैं तो हमने क्या करा, दोनों के ऊपर बार लगा दिया. इसी तरह से फिफ्थ पार्ट देखो. 22/7. 7 3 ज़ा 21. 22 में से 21 गया 1. डेसिमल लगा करके हमने 0 ली, कितना बन गया 10. 7 1 इज़ 7. 10 में से 7 गया 3. फिर से 0 ली 30. 7 4 ज़ा 28. 30 में से 28 गया 2. फिर से 0 ली 20 बन गया. 7 2 ज़ा 14. 20 में से 14 गया 6. फिर से हमने 0 ली यहाँ पर 60. 7 8 ज़ा 56. 60 में से 56 गया 4. फिर से 0 लेंगे 40. 7 5 ज़ा 35, तो 5 यहाँ राइट करा 35. 40 में से 35 गया 5. फिर से हमने 0 ली तो ये बन गया 50. 7 7 ज़ा 49. 50 में से 49 गया 1. अब हमारे पास क्या हो रहा है 1. फिर से अगर हम यहाँ पर 0 ले लेते हैं
0 लेने के बाद मैं यहाँ 10 राइट करूँगी। फिर से 7 1 इज़ 7, 10 में से 7 गया, 10 में से 7 गया 3, फिर से 0 लेती हूँ अगर मैं यहाँ पर तो 30। ये देखो ये सेम बिल्कुल सारा का सारा प्रोसेस रिपीट हो जाएगा, तो मुझे बार बार ये रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहीं पर स्टॉप कर दूंगी। जो हमारा आंसर आया 50 एंड 1, 1 4 2 8 5 7, ये टर्म फिर से बार बार रिपीट होती रहेंगी। तो मैंने क्या करा, जो टर्म रिपीट हुई उसी के ऊपर सिर्फ बार आएगा। 3 रिपीट नहीं हो रहा तो हम 3 के ऊपर बार नहीं लगाएंगे। ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, जो टर्म आपकी रिपीट होती है आप वहीं पर बार लगाना स्टार्ट करोगे। इसी तरह से 7th पार्ट है 2/15, 15 को करा हमने डेसिमल लगा करके 0 ले ली। 15 1 इज़ 15, 20 में से 15 गया 5, फिर से हमने 0 ली, 50 बन गया, 15 3 ज़ा 45, 50 में से 45 गया 5। अब देखो फिर से मैं यहाँ पे करूँगी 0 लूँगी तो फिर 50 बन गया, फिर 15 3 ज़ा 45, बार बार यही रिपीट होता रहेगा। तो मुझे आगे सोल्व करने की इसको ज़रूरत नहीं है, 5 पे छोड़ देती हूँ मैं। और उसके बाद बार मैंने अकेला 3 पर लगाया, 1 पर बार नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर कौन सी टर्म रिपीट हो रही है, 3 रिपीट हो रहा है। 3 रिपीट होगा तो इसका मतलब 0.13 बार, ये क्या हो गया हमारा आंसर। और ये दोनों जो हमने 5th और 7th पार्ट करे, ये दोनों कैसे हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर में 0 नहीं आ रहा। दोनों का रिमाइंडर जो टर्म है वो टर्मिनेट नहीं हो रही, एंड नहीं हो रही, तो इसलिए दोनों कैसे होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। फर्स्ट सम में आपसे टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नहीं पूछा गया, सिर्फ लॉन्ग डिवीज़न मेथड का यूज़ करके एंड डेसिमल का यूज़ करके आपको क्या करना है, सम को सोल्व करना है। तो हमने क्या देखा, कुछ टर्म्स में तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आया, बट जिसमें नहीं आया उसमें हम क्या कर रहे हैं, बार का यूज़ कर रहे हैं। बार का मतलब दिस इज़ नॉन टर्मिनेटिंग। फर्स्ट सम क्लियर हो गया। उसके बाद अब देखो सेकंड सम। सेकंड सम की स्टेटमेंट रीड करो अब। विदाउट एक्चुअल डिवीजन डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स have a terminating decimal representation and which have a non-terminating decimal representation। फर्स्ट सम में हमने डिवाइड किया था तो हमें पता चल रहा था डिवाइड करने के बाद में कौन सी टर्म जो है वो टर्मिनेटिंग है और कौन सी टर्म नॉन टर्मिनेटिंग है। सेकंड सम में हमें डिवाइड नहीं करना, बिना डिवाइड करे बताना है कौन सा सम जो है वो टर्मिनेटिंग होगा और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग। इसको करने के लिए आपको सिर्फ ये कंडीशन याद करनी है, ये याद रख लेना आप। इफ़ वी हैव 2 and 5 एज अ प्राइम फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर देन इट विल हैव टर्मिनेटिंग रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेटिंग कब होगी, जब हमारे पास डिनोमिनेटर के अंदर फैक्टर्स जो हैं सिर्फ या तो 2 हो या 5 हो या 2 and 5 दोनों हो, तब हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग। बट अगर 2 और 5 के अलावा कुछ और फैक्टर बनता है हमारा प्राइम फैक्टर, तब हम क्या बोलेंगे उसको, नॉन टर्मिनेटिंग। सेकंड सम बिल्कुल इजी है। फर्स्ट में तो हमें इतनी बड़ी डिवीजन करके दिखानी पड़ रही थी, सेकंड सम में हमें किसी भी डिवीजन की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट पार्ट देखो, सिर्फ हमें चेक किसको करना है, डिनोमिनेटर को। यहाँ क्या गिवन है, 11/4। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना। ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है क्योंकि 11 और 4 किसी भी सेम नंबर पर नहीं आ रहे, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में है ये। अब क्या करेंगे, 4 के फैक्टर्स बनाएंगे। प्राइम फैक्टर्स बनाए 4 के, तो 4 के प्राइम फैक्टर्स क्या बनेंगे, 2 and 2। ठीक है, तो अभी आपको मैंने ऊपर क्या बताया था, अगर फैक्टर्स 2 है 5 है, 2 5 दोनों हैं, तब हम उसको क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग। यहाँ पे फैक्टर क्या आए, 2 आए, तो हमारा आंसर क्या होगा, टर्मिनेटिंग। रीज़न क्या बताया, ओनली 2 इज प्राइम फैक्टर ऑफ 4। 4 के जब हमने प्राइम फैक्टर्स बनाए तो 4 के फैक्टर्स क्या बन रहा है, सिर्फ 2 बना, तो इसीलिए ये कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। सेकेंड पार्ट है 13/80। फर्स्ट स्टेप सिंपलेस्ट फॉर्म देखनी है, ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अब 80 के क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। फैक्टर्स आपको बनाने आते ही हैं। 80 को सबसे पहले करेंगे 2 पर, 40, फिर 20। इस तरह से जब हमने सारे फैक्टर्स बनाए तो कितना आया, 2⁴ मल्टीप्लाई 5। तो यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है, 2 and 5 सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हैं। आपको मैंने यही रूल बताया था, अगर डिनोमिनेटर में 2 and 5 बोथ फैक्टर्स आर प्रेजेंट, दैट मीन्स गिवन टर्म इज टर्मिनेटिंग। तो यहाँ पर 80 के जो प्राइम फैक्टराइजेशन की डिनोमिनेटर की वो 2 and 5 है, तो इसलिए हमारा ये क्या होगा,
टर्मिनेटिंग होगा। उसके बाद आपको 7th पार्ट दे रखा है 49/14। सबसे पहले इसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करा है, सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं गिवन, दोनों टर्म किससे डिवाइड हो रहे हैं 7 से। जब इसको 7 से डिवाइड करा 7 7 ज़ा 49, 7 2 ज़ा 14, तो हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आई 7/2। बाकी जो हमने पार्ट करे थे उसमें ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में था, यहाँ पर सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं दे रखी थी आपको, तो हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करा, 7/2 आया। अब डिनोमिनेटर में देखो सिर्फ एक ही फैक्टर है, क्या 2, और आपको मैंने क्या बताया था या तो 2 हो या फिर 5 हो, 2 फैक्टर आया तो इसका मतलब ये क्या होगा टर्मिनेटिंग। आप अपनी फेयर नोटबुक पे कोमास नहीं लगाओगे, आप पूरा राइट करोगे टर्मिनेटिंग, ठीक है। उसके बाद 4th पार्ट है 22/7, सिंपलेस्ट फॉर्म में है। सिंपलेस्ट फॉर्म देखने के बाद हमें क्या देखना है, यहाँ पर जो 7 का प्राइम फैक्टर हम करेंगे तो 7 का फैक्टर क्या बनेगा 7 ही बनेगा, तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे ना तो 2 आया ना 5 आया, तो ये कैसा होगा नॉन टर्मिनेटिंग। बिना डिवाइड करे हमने सम को बता दिया कि हमारा जो सम गिवन है वो टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है। जहाँ पर फैक्टर्स 2 और 5 की टर्म में आते हैं वो टर्मिनेटिंग हो जाएंगे, और जहाँ पर 2 और 5 की टर्म में नहीं आ रहे, इसके अलावा कुछ और आते हैं, तो वो क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग। फर्स्ट स्टेप क्या करना है, आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आपको देखना है फैक्टर्स 2 और 5 हैं तो टर्मिनेटिंग, अगर नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग। तो आपका होमवर्क क्या है आज का, वर्कशीट सेकंड फर्स्ट एंड सेकंड सम यू हैव टू डू ऑन इन योर फेयर नोटबुक। ओके।